बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, पिताजी को जो माली का कमरा है चौकीदार वाला, उस कमरे में ठहरा दीजिए। ठीक है। और अपने पिताजी को कह दो बार बार इधर ना आए। हम एक घंटी लगा देते हैं, पिताजी घंटी बजा देंगे, सामान हम यहां से भेज देंगे उनको खाने पीने का। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा, बाबू, हे बाबूजी, पिताजी, आप माली के कमरे में रह लोगे? हाँ बेटा, क्या दिक्कत है, बुढ़ापा शरीर है, मुझे तो काटना है जीवन, कोई बात नहीं, वहां रह लूंगा। बेटे ने पांव पकड़कर अपने पिताजी से कहा, आपके चरण पकड़ता हूं, आप घर में प्रवेश मत करना, आपके कारण विवाद होता है। ठीक है, पर मुझे खाने पीने की, ये घंटी बजाना, तुम्हारी बहू सामान भेज देगी, वो तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगी। ठीक है। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नौकर के हाथ सामान भेज देती। 2 महीने 3 महीने निकले, यही काम चलता रहा। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बजी नहीं, बहू सामान लेकर नहीं गई। बेटे ने कसम दी थी, बाबूजी मेरी कसम है, आप घर में प्रवेश मत करना। पिता के पास पीने का पानी नहीं था, घंटी बजा बजा कर रह गया, घंटी नहीं बजी। सुबह से शाम हो गई, ऑफिस में छुट्टी भी लेट हुई आज पति की। शाम को पति आ गया, पूछा अपनी पत्नी से, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? उन्होंने घंटी नहीं बजाई, शायद उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़ कर गया, बाप के कमरे में जाकर देखा तो बाप पलंग से नीचे पड़ा था। पिताजी, आपने घंटी नहीं बजाई? बाप को तो होश ही नहीं था। हिलाया, पानी का छींटा दिया, बाप उठ के बैठा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिता कहते हैं, बेटा मैंने घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, इसलिए घंटी नहीं बज रही। बेटे ने घंटी बजाकर देखी, घंटी नहीं बजी। पिता को बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया। 10वें के पहले घर में सफाई होने लगी। 10वें दिन के पहले सफाई हो। घर में पोता पोती थे, बेटा और बेटी, छोटे छोटे से, एक 4 साल का, 5 साल का, एक छोटी सी 3 साल की। माँ काम कर रही थी, बच्चे घंटी को उठाकर जेब में रख रहे थे। बहन घंटी के तार को घड़ी बनाकर भाई की जेब में रख रही थी। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? दोनों बच्चे बोले, माँ घंटी के तार को और घंटी को घड़ी बनाकर जेब में रख रहे हैं। क्यों? माँ ने पूछा तो बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के कमरे में घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके कमरे में लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रखी जा रही है, उसकी तैयारी करेगी। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। कर्म के अनुसार भोगना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक जी से कहा कि मेरी पत्नी मिले, मुझे धर्म पत्नी मिले तो ऐसी मिलना चाहिए जो शंकर की आराधना करे, शिव की उपासक हो, शंकर की आराधना करने वाली हो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजगरिया परिवार में बहू भाभियाँ अपने अपने पतियों के साथ भाव से कथा श्रवण कर रही हैं और कई लोगों के फोटो
जो व्हाट्सएप पर आए हैं और टीवी पर चल रहे हैं, कई लोगों ने भेजे अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे कथा सुन रहे हैं, कोई बच्चे लोग बैठे हैं भजन कर रहे हैं, बहुएं स्ना आनंद से भजनों में नाच रही हैं, श्रृंगार आनंद है। ये सब जो आप लोग भाव से कर रहे हो, अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा, बेटा भगवत भजन में डूबा हुआ है तो बहू भी भगवत भजन में डूबी हुई है, साथ में बच्चे भी भगवत भजन में डूबे हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और दुनिया के लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आस्था चैनल के माध्यम से आप जो कथा देख रहे हो, सुन रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा को श्रवण कर रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा का रसास्वादन कर रहे हो, टीवी चैनल पर आप पूरे जगह जगह के लोगों का जो फोटो देख रहे हो, ये दिखता है कि धर्म की जय हो। ये आस्था चैनल दिखा रहा है कि धर्म इसको कहते हैं, धर्म आज भी जागृत है और ये मानव हिंदू धर्म को दुनिया नष्ट नहीं कर सकती। ये इससे जागृतता दिखती है, ये इससे नजर आता, ये धर्म की जागरूकता नजर आती है। कि धर्म है क्या? महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं मैं विवाह तो कर लूंगा जनक जी महाराज, पर गुरुदेव विवाह करूं तो पत्नी शिव भगत मिलना चाहिए। बड़ी भगवान की कृपा होती है जो पत्नी अच्छी मिल जाती है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। महाराज जनक जी ने कहा यदि तुम्हारे पिता वेदव्यास जी चाहेंगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी मिलेगी वो भी शिव की भगत मिलेगी। पितरों की कन्या पीवरी, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, पितरों के 4 द्वार हैं, 4 श्राद्ध होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं, 4 पितरों के द्वार के 4 पितृलोक के 4 द्वार हैं और 4 द्वार पर 4 पितृ विराजमान होते हैं। उन पितरों की बेटी, आपको पहले भी कथा में कहा, एक पितृ की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, जिनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, धन्या जो सुनैना बनी जिनके घर में सीता जी प्रगटी, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा प्रगटी। एक पितृ की बेटी है पीवरी जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। देखिएगा जरा पितरों की बेटियां कितने अच्छे अच्छे घर में ब्याही, वो देखिएगा। एक पितृ की बेटियां ब्याही, मैना हिमालय राज से, धन्या सुनैना बनी जो ब्याही स्वयं राजा जनक के यहाँ, कला कीर्ति बनी जो वृषभानु जी के साथ में भी है, और एक पिता की पुत्री पीवरी जो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में पीवरी का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद सुखदेव जी महाराज फिर वन की ओर जाने लगे तो वेदव्यास जी ने रोका, रुको जरा रुको, अपनी धर्म पत्नी आ गई तुम्हारी पत्नी, पर पहला फर्ज है गृहस्थाश्रम में रहना, परिवार में रहना और इस परिवार को आगे बढ़ाना। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था
कीर्ति, जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई थी। कीर्ति के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा जरा, सुखदेव जी महाराज के घर में 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। कितना सुंदर संवाद देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 बेटे और एक बेटी शिव की उपासना में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि जब ये ब्रह्मदत्त भांजा मामा के घर में जाता था तब मामा और भांजे दोनों गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे। और शिवलिंग का निर्माण जब करते इतनी आराधना में डूब जाते थे, इतनी आराधना में डूब जाते थे कि शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना भूल जाते थे। तो स्वयं गंगा ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ के सामने आकर शंकर के शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी गिराने लगती थी। कहीं ये पार्थिव शिवलिंग, ये मट्टी का शिवलिंग सूखने के बाद तिड़क ना जाए, चटक ना जाए उसके। कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा, जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपने भी कभी शिवलिंग का निर्माण करा होगा, मट्टी का शिवलिंग बनाया होगा। बहुत देर तक अगर शिवलिंग को रख दो, पूजन नहीं करो, पानी ना चढ़ाओ, दूध दही ना चढ़ाओ, तो शिवलिंग चटक जाता है, क्योंकि मिट्टी का है। कच्ची मिट्टी का शिवलिंग तो चटकेगा, बीच में से फट जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। पर कोई अगर आपसे प्रश्न करे, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई आपसे प्रश्न कर ले कि वो कौन था जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और शिवलिंग चटकता नहीं था, बिना पूजन के भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था, तो आप कह सकते हो एक सुखदेव जी महाराज के पुत्र और एक सुखदेव जी महाराज की पुत्री के पुत्र ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ, ये दोनों मामा और भांजे शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे। जब निर्माण करते थे उस शिवलिंग के निर्माण में इतने डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि जल चढ़ाना भी सुध से निकल जाता था। तब स्वयं शंकर गंगा जी को भेजते थे कि जाओ, इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है तो जल की धार तुम लगाओ, और गंगा जल की धार छोड़ने के लिए आती, गंगा जल की धार छोड़। हमारे गुरुदेव इंदौर हवेली जी श्री काका जी महाराज विठलेश राय, हमारी जो विठलेश सेवा समिति है वो उन्हीं के नाम से चलती। श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमेशा कहते थे, गोलोकवासी परम पूज्य श्री काका जी महाराज एक शब्द कहते थे, मिश्रा भगवान की सेवा करने बैठो, ठाकुर से लाड़ लड़ाने बैठो, और मान लो कोई वस्तु अगर नहीं भी है तो उसका दुख मत करो। ये मेरे काका जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज का शब्द है, श्री विठलेश राय काका जी महाराज। और मेरे काका जी महाराज जी की सुंदर गादी पर जो विराजमान हुए गोलोकवासी परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज जी, वो भी गोलोकवासी, उनके भी शब्द यही रहे। जब हम ठाकुर का श्रृंगार करें, जब हम ठाकुर जी से आराधना करने के लिए बैठे, जब भगवान से हम लाड़ लड़ाने के लिए बैठे, जब हम किसी मंदिर में, हवेली जी में, भगवत भजन में सेवा करने के लिए बैठे और मालूम पड़े कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई, तो वहां यह विचार न करें कि वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। ये विचार करें कि वो वस्तु हमारे पास में है। इसी बात को हम कहेंगे, फिर कहेंगे, एक बार पहले भी कहा, ये हमारे गुरु के शब्द हैं, उसको समझिएगा। दुनिया के कई लोग कहते हैं, तुमको ज्ञान देने वाले कहते हैं थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। घर के
लोग करें, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब घर के लोगों को मालूम है कि तेरा बुरा वक्त जरूर आएगा। दिन भर में 24 घंटे में मुख से एक बार सरस्वती जरूर निकलती है महाराज। और जो ये कहते हैं थोड़ा बचाकर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। उनसे निवेदन है ये कहना बंद करो। अगर कहना है तो इतना भगवान का भजन करो, इतना शिव का स्मरण करो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, नाम जाप करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, तो बुरा वक्त ये थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब दुनिया के लोगों ने तो बहुत जोड़ भी लिया, तो ये बुरे वक्त में कौन सा काम आ गया। अटैची भरा भरा या माल धरा की धरा रह गया, घर में पड़ा हुआ गाड़ी और बंगला धरा की धरा रह गया, और अच्छे अच्छे पैसे वाले भी, यहां तक कि विधायक तक भी, मंत्री तक भी, उनके पास में कौन सी कमी होगी धन और दौलत की, सत्ता और पैसे की, गाड़ी और बंगले की। थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे ये विचार कर कर चलो, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो, शंकर का इतना अनुमोदन करते हुए चलो, शिव नाम का इतना स्मरण करते हुए चलो, शिव महापुराण का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काहे को आए। ये विचार करिए कि हमारा बुरा वक्त काहे को आएगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, हमने शंकर का भजन करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है। क्यों आएगा बुरा वक्त। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये वो है, उसका स्मरण अगर आपने करा है तो बुरा वक्त नहीं आ सकता। आप भटकोगे नहीं, आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा। भटकोगे नहीं। महाराज गौरप्रभ ब्रह्मदत्त दोनों शिव आराधना में लगे रहते थे। भगवान की भक्ति में डूबे रहते। महाराज काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भाव से
एक दिन भोले ने भस्मी रमाई। ओ एक दिन भोले ने भस्मी रमाई। एक दिन भोले ने भस्मी रमाई। गले मुंडों की माल धरे भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। गले मुंडों की माल धरे भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करे भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करे भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। जय हो। भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। भोले भी गंगा स्नान करे भक्तों का पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करे भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करे काशी की गलियों में भोलेनाथ मिले भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। काशी की गलियों में भोलेनाथ मिले भक्तों का बेड़ा शिवजी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करें भक्तों का बेड़ा
जी पार करें। काशी में बैठे बोले न्याय करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। हर हर महादेव हर। भगवान भक्ति के प्रतिबिंब को धारण करने वाला मेरा शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी है। गौरप्रभ सुखदेव जी महाराज के पुत्र और ब्रह्मदत्त सुखदेव जी महाराज की बेटी के पुत्र। ये शंकर के बड़े उपासक हैं। शिव उपासना में वस्तु बहुत चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव शंकर जी की उपासना में मान लो हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें तो क्या कर सकते हैं? भाई स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा तुलसी का क्यारा बनी। तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है पर उसकी भी तिथि निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है, जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर तुलसी का जो दल है, जैसे कि ये एक प्रश्न करा था ये भावना जी परिहार ने कि गुरुदेव शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। महाराज इसी कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा पूर्व की श्रवण करिएगा, उसमें वर्णन किया था कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए
नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज, बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से। उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं, वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त शिव आराधना में डूबे। शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना और उस आराधना में डूबे रहना, ये गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त, मामा और भांजे। बहुत ध्यान दें। कभी जीवन में मौका मिले, पूरा परिवार जब एकत्रित हो, और अभी तो लॉकडाउन के अंतर्गत घर घर में पूरा परिवार है, कभी मौका मिले और पूरा परिवार जब एकत्रित हो तो मन में विचार कर लेना कि आज मन कर रहा है कि मैं मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसको एक एक लोटा पानी सारे घर के सदस्य मिलकर चढ़ाते हैं। कभी मन कर जाए तुम्हारा, बैसाख का महीना चल रहा है, कभी तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे पारद का हो, स्फटिक का हो, मिट्टी का हो, जो भी तुम्हारे घर में, पत्थर का हो, नर्मदेश्वर हो, मार्बल का हो, पीतल का हो, जो तुम्हारे घर में हो, कभी तुम्हारा मन कर जाए कि बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में शंकर भगवान को जल के पात्र में जल भरकर गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा, तुम्हारा मन कर जाए एक तसले में, एक पात्र में शंकर को रखकर सारी नदियों का स्मरण कर कर एक एक लोटा पानी बैसाख के महीने में शंकर को समर्पित कर कर देखिए, आपके मन की अभिलाषा के लिए। एक उत्सव मना कर देखिए, वो अपने ही घर में, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, तुम अपने घर। उज्जैनी में, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, ओमकारेश्वर में, भीमाशंकर में, वैद्यनाथ में, सारे ज्योतिर्लिंगों में बैसाख के महीने में 5, 7, 11 कलश मिट्टी के, चांदी के भरकर, तांबे के भरकर लटकाए जाते हैं शिव के ऊपर, अलग अलग नदियों के भाव से, गंगा, छिपरा, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, यमुना, सारी नदियों के भाव से, और वो बूंद बूंद पानी शंकर जी के ऊपर धीरे धीरे कर कर चढ़ता रहता है। क्यों? कहते हैं कि ये बैसाख के महीने में शंकर पर जो जल चढ़ता है वो मनोकामना को पूर्ण करने का होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है, कार्य सिद्धि। जैसे आज सतुवाई अमावस्या, सतुवाई अमावस्या के साथ में आज ये अन्नदान अमावस्या, आज की अमावस्या का वर्णन कितना कहा कि पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उसका भाग केवल पितरों को प्राप्त होता है, पर यह सतुवाई अमावस्या आज का दिया गया अन्न के निमित्त, अगर मालूम पड़े आप कहीं जाकर अन्न का दान नहीं कर सकते तो अन्न के निमित्त से अगर आपने 1 रुपया भी निकाल दिया है और आपके परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, मोहल्ले में कोई बिना खाया पिया, भूखा, तड़प कर अगर कोई चला भी गया है, बिना पानी पिए भी कोई चला गया है, बिना गंगा जल के भी चला गया है, तो आज का किया हुआ दान उस जीव को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए इसको अन्नमावस्या भी कहते हैं, सतवाई के साथ। ये केवल सतवाई नहीं, अन्नमावस्या। उसका भाव होता है। कभी मन करे तुम्हारा प्रयास करना, अपने घर में एक बर्तन ले लेना, बड़ा सारा तवेला तसला, उसको रख लिया, उसमें शंकर जी रख लिया, नहीं हो तो अपने कहीं से मिट्टी ले लो, बाहर तुम्हारे बगीचा होगा, उसमें से छोटा सा शिवलिंग बना लो। आज पूरे घर के लोग एक एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, आज एक एक लोटा पानी सब चढ़ाओ, चढ़ाओ। बैसाख का महीना है, भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करे। कभी मन आ जाए तुम्हारा, कथा सुनते सुनते तुमने चंदन घिस लिया, और चंदन घिसने के बाद आज मन कर गया कि कल या शाम तक कथा सुनने के बाद सब शंकर भगवान को चंदन का लेपन करेंगे। पूरे घर के लोग एक एक उंगली चंदन, थोड़ा थोड़ा चंदन सब लगा। कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन कर जाए, आज एक एक चावल का दाना सब इकट्ठा कर लो, 7 लोग हैं, 7 चावल के दाने इकट्ठे कर लो, आज शंकर जी को कथा सुनने के बाद चावल का दाना चढ़ाएंगे। बैसाख का महीना शिव का अनुमोदन करने में। गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त की कथा कहती है कि शंकर को यह जरूरी नहीं कि बहुत सारी वस्तुएं ही देना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भाव से समर्पित कर दिया भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान शिव उसको ग्रहण कर लेता है। और भाव से नहीं दिया जाए, दिखावे से दिया जाए तो शिव नहीं लेता। कथा आती है देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और देवऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और विजय प्राप्त करने के बाद कामदेव पर विजय धारण कर सबसे पहले कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव जी से कहते हैं जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। ओहो, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बैठो, सिंहासन लगाए आपके लिए, ये पत्थर है ना, अब शंकर जिस पे बैठते थे उसी पे नारद को बिठाया कि हम पत्थर पे बैठे थे तुम भी बैठो। नारद जी बोले मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बैठूं। शंकर जी ने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हो? बस आता हूं। शिव जी ने कहा जो बात तुमने मुझसे कही ये भगवान विष्णु से मत कहना हो। कौन सी? कि शंकर जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता। ये बात ना कहिएगा। पर देवऋषि नारद कहाँ माने, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला नीचे पटक दी। नंदी ने उस माला को उठा लिया और नंदी उस माला को उठाकर लेकर शिव जी के पास चले गए। भोलेनाथ प्रभु, भगवान शंकर जी ने पूछा नंदी तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शंकर के करीब में रहने वाला, शंकर के पास रहने वाला विषधर सांप भी नर्म हो जाता है, शंकर के करीब में रहने वाला शेर भी नर्म पड़ जाता है, शंकर के करीब में रहने वाला नंदी आज इतना क्रोध करे किस लिए? नंदी ने कहा वो देवऋषि नारद ने आपके गले की माला को जमीन पर फेंक दिया। भगवान शिव कहते हैं उसने माला को जमीन पर नहीं फेंका है, उसने अपने भाग्य को जमीन पर फेंका है। शंकर का एक रुद्राक्ष भी यदि आपके पास में है तो समझ लो वो शिव ही है, शंकर ही है। बड़ी कृपा करी गुरुदेव।
एक रुद्राक्ष भी अगर शिव का आपके पास में है तो शंकर आपके नजदीक में है, शिव आपके करीब में है। पर केवल इसको 5 रुपए का 10 रुपए का रुद्राक्ष मत समझना, इसको 20 रुपए और 50 रुपए का रुद्राक्ष मत समझना, इसको समझना कि ये करोड़ों की पूंजी तुम्हारे पास है, स्वयं शिव तुम्हारे पास में। स्वयं शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराए? भाग्य फेंक दिया देवऋषि नारद ने। चिंता मत करो, नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आए? नारद जी ने कहा प्रभु बैठने का नहीं कहोगे? भगवान बोले बैठने का तुम बाद में कहेंगे, पहले यह सुनाओ कि आए क्यों। भगवान देवऋषि नारद ने कहा आपको नहीं मालूम, जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उसको देवऋषि नारद ने जीता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी, उन्होंने पूछा प्रभु रो रहे हो? भगवान बोले नहीं, आज मेरे स्वामी का अपमान हो गया वाणी से। इस देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा कर दी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा निंदा कर दी तो क्या हुआ? भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, लक्ष्मी जानती नहीं हो क्या? शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं। शंकर की निंदा करने वाले को भी एक जन्म पशु का लेना पड़ता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को भी एक जन्म पशु का लेना पड़ता है। इस देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा करी तो इसको तो बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। आप सभी ने रामचरितमानस सुनी होगी, कथा सुनी होगी रामायण में कि नारद जी को जब शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था तो देवऋषि नारद सुंदर बनने के लिए भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मेरा रूप बना दो। भगवान ने उसको बंदर का मुख दे दिया। क्यों बंदर का मुख लगा? क्यों? क्योंकि शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा। और हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार, घोड़े का मुख लगा। क्यों लगा? घोड़े का मुख लगने का कारण केवल इतना था क्योंकि उन्होंने निंदा को सुना था। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, किसी की भी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा ना तो सुनना और शंकर की निंदा ना करना। शिव महापुराण की निंदा सुनना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, करना भी नहीं। शंकर के भगत की निंदा सुनना भी नहीं, करना भी नहीं। बन सके तो लोगों को ये जरूर कहना, प्रेरणा देना कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, सुनो। फोन लगाकर कह देना जी जी कथा अच्छी आ रही है, श्रवण करा करो। 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। कोरोना महामारी को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये सुंदर राजगरिया परिवार अपने माता पिता की स्मृति में कथा करवा रहे हैं। राउरकेला उड़ीसा से बैठकर यह ऑनलाइन कथा चल रही। सुनो, इतनी प्रेरणा दुनिया के लोगों, पर निंदा नहीं करना। शंकर की ना तो निंदा करें ना शंकर की निंदा सुने। हमें सुनना भी नहीं और हमें करना भी नहीं। शिव जी का नाम क्या है? एक नाम है शंकर का भोला। जरा जम के बोलो रे जितने बैठे हो सामने, क्या नाम है? भोला। अब हमारे यहाँ एक बहुत सरल भाषा में कहते भोले का भगवान, मतलब जो भोला है ना उसको कुछ नहीं करना, उसके लिए जो करेगा वो ही करेगा, अपने को कुछ नहीं करना। तो जो भोले के भगत होते हैं ना उनके लिए भी वही भगत सोचता रहता है, वो जाने उसका काम नहीं, अपने को कुछ नहीं सोचता। हम निंदा करे भी नहीं और सुने भी नहीं। देवऋषि नारद जाने लगे। भगवान
विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा जाओ जरा गाय का गोबर लेकर आओ, जाओ जल्दी गाय का गोबर लेकर आओ। और गाय के गोबर से ये देवऋषि नारद जहां पर बैठा था वहां लीप दो। लक्ष्मी जी ने पूछा अमृत से लीप दूं तो? नहीं नहीं नहीं, गाय के गोबर से लीपना। जाओ। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? भगवान कहने लगे ये जो निंदा करके गया है ना, निंदा का जो कीड़ा होता है ना बड़ा विचित्र होता है। दुनिया के लोगों को जितना कथा में रस नहीं आता ना, उतना निंदा सुनने में, चुगली सुनने में आता है। चाय पिला पिला के सुनते, और क्या बोल रही थी बोल जरा, और क्या बोली बोल तो जरा, और क्या बोल रही थी मेरे लिए ऐसा बोला, हाँ तुम्हारे लिए, और ऐसा सुने, चाय पिला पिला के सुने। निंदा का जो कीड़ा है ना बड़ा विचित्र है, इसलिए गोबर से इसको लीप दे, तू यहां साफ कर। क्योंकि गाय का गोबर हो, गौमूत्र हो, गाय का दूध हो, दूध से निर्मित दही हो, चाहे दही से निर्मित घृत हो, उसकी मूलता होती है। अग्नि पुराण कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। कितने? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और गाय का घी 1 महीने तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के घी से निर्मित भोजन बनाकर जब हम कंडे में, अग्नि में छोड़ते हैं तो हमारे पितृ और हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिछली बार एक नियम लिया था आजीवन भोजन भंडारे का कि जो चले गए जीव या जिनकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है या अपने जीते जी, लोग अपनी तारीख लिखा के यहाँ, वो भले शुल्क 21,000 रुपये पर, वो जीवन पर्यंत आप रहे ना रहे, आपके बच्चे भूल भी गए, कर ना पाए, जन्मदिन मना ना पाए, पर वो तुम्हारा एक बार का जो तुमने 21,000 रुपये जो जमा कर दिया वो जीवन पर्यंत का जमा कर दिया। आजीवन पत्थर पर लिखा जाएगा कि ये कुबेरेश्वर धाम में इनका भोजन भंडारा इस तारीख का प्रति होगा ही होगा। और जितने लोगों ने जमा करा उनके पास में तारीख पर फोन भी आता है, तारीख पर फोन भी पहुंचता है कि आज आपका भोजन प्रसादी है, आप आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, पर भोजन तो यहां होगा। भले आप रहे ना रहे, अपने हाथों से जो हमने सत्कर्म कर दिया वो कर दिया, वो पक्का है, वो छूटा नहीं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि यहाँ गौशाला में जो गौ माता है, उस गौ माता का जो दूध आता है, दूध से जो घी बनता है, उस घी से जो सामग्री बनती है वही भोजन भंडारे में चलती। तो जरा विचार करिए कि गाय के मात्र घी और शक्कर को मिलाकर कंडे पर, अग्नि पर छोड़ने में पितृ और पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस भाग को अगर हम किसी को ग्रहण कराते होंगे तो उसका सुख क्या होता हो, उसका आनंद क्या होता हो। ये सुख, ये आनंद। तो यहां भगवान करें लीप दे, और लक्ष्मी जी ने लीप दिया। और देवऋषि नारद गए और उनको बंदर का मुख लगा। आखिरी में क्षमा मांगी, मैं करूं क्या? का चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, आराधना करो। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर आराधना करी तो भगवान का दर्शन हुआ। क्षमा मांगी शंकर भगवान से, मुझे क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ बोले मुझे तो गुस्सा आया ही नहीं, ना मुझे क्रोध आया, ना मैंने कुछ कहा, क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं, क्षमा। समय आया महाराज, सृष्टि की जब रचना हुई, जंघा से मनु और शत्रुपा हुए, उत्तानपात, प्रियवत, कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकुति। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का मंगल विवाह, प्रसूति के गर्भ से कन्याओं का जन्म। दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से आराधना करना
और कहना मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। माँ स्वयं जगदम्बा उनके घर में दक्षायनी बनकर चली। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी की धर्म पत्नी का नाम है दक्षायनी। प्रसूति के गर्भ से जो कन्या जन्मी थी, शिव उसको दक्षायनी कहते थे। दक्ष की पुत्री हो तुम। इनका नाम सती कब पड़ा? जब ये यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हो गई, सती हो गई, तब ये सती कहलाई। पर शंकर ने इनको कभी सती नहीं कहा, शंकर ने इनको दक्षायनी कहा। इनकी चित्तवृत्ति नहीं रमी थी कथा में, मन नहीं लगा था कथा में। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर की कथा में जितनी देर आप बैठे रहते हो, भले टीवी के सामने बैठो, मोबाइल के सामने बैठो, शिव की कथा आप जितनी देर श्रवण करते हो, उतने मन में तुम्हारी जो कामना आती है शंकर भगवान वो पूरी करते हैं। ये कथा का प्रभाव है। शंकर और सती, शंकर और दक्षायनी, शंकर और सती जब कथा सुनने कुंभज ऋषि के यहां गए थे, अगस्त बाबा के यहां पर गए थे, तो अगस्त ऋषि के यहां पर जब पहुंचे तो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ जब भगवान कुंभज बाबा के यहां पहुंचे, कथा श्रवण करी। कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठ रहे थे तो मन में कथा सुनते सुनते भाव आ गया। शंकर जी ने कुंभज बाबा से पूछा, हमने सुना है कि कथा में जो मन में आता है भगवान पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, मेरे मन में आया है वो भगवान पूर्ण करेंगे, बिल्कुल। क्या आया है मेरे मन में? कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी आपके मन में आया है कि आप जब यहां से जाएं तो जिस परमात्मा का आप भजन करते हैं उस राम का दर्शन आपको हो जाए, और वो दर्शन होगा। तो शंकर जी ने पूछा, मेरी पत्नी सती के मन में क्या चल रहा है, दक्षायनी के मन में क्या चल रहा है? शंकर भगवान ने जैसे ही पूछा, कुंभज बाबा बोले, मैं नहीं बता सकता क्या चल रहा है। तो क्या आप अंतर्यामी नहीं? साधु संत सन्यासी ब्राह्मण गुरु सब अंतर्यामी, जानता है, पर बताऊंगा नहीं, बताना तो पड़ेगा। सती मैया पानी पीने के लिए गई, शंकर जी को कह दिया, तुम्हारी धर्म पत्नी दक्षायनी के मन में चल रहा है कि मेरा विवाह हुआ और शादी करके मेरे पति कथा सुनाने के लिए लिया, कहीं घुमाने नहीं ले गए मेरे को, कथा सुनाने के लिए लाए। इससे अच्छा मेरा शरीर जल जाता, भस्म हो जाता तो अच्छा है। तो कुंभज बाबा से शंकर जी ने पूछा, होगा क्या? तुरंत भगवान कुंभज ऋषि ने कह दिया, जो सती के मन में चल रहा वही होगा। आखिरी में ये शरीर जलकर भस्म होगा। आप सबसे निवेदन है, कथा सुनो तो मन में अच्छी कामना करना, भगवान ऐसा धन देना कि एक बार हम भी कथा कराएं। भगवान सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सब निरोगी रहें, सबके जीवन में सुख समाहित हो, ऐसी कामना करना। ऐसी कामना मत करना कि उसका बुरा हो, ऐसा हो, कष्ट हो, शरीर में कष्ट भी हो तो कष्ट का भान मत लाना कि मेरा पांव दुख रहा है कि हाथ दुख रहा है। कथा सुनने में उसको छोड़ दो, शिव जी ने सब अच्छा कर दिया, तो हो सकता है कथा सुनने के बाद अच्छे हो जाओ। अच्छा सोच लो कथा के मध्य में। हो सकता है ठीक हो जाए। सुन लिया, वही हुआ। सती माता दक्षायनी आई, यज्ञ रखा गया, उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, पर शिव को नहीं। शिव को नहीं बुलाया। मां सती जाना चाहती, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं। शंकर जी समझाते हैं, मानती नहीं। पति भी एक समय तक ही समझा सकता है, एक समय तक नहीं समझी, चली गई। अपमान सहन नहीं कर पाई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान ने जटा में से केश तोड़कर फेंका, रुद्रगण उत्पन्न करा, वीरभद्र को भेज दिया, जाओ रुद्रगण जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कट के अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शिव बाबा से निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करिए। शंकर भगवान ने आकर क्रोध समाप्त कर कर
दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, यज्ञ पूर्ण कराया। बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण करा। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, वही सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज की यहां कन्या बनकर मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई, जिनका नाम पार्वती हुआ। बाल्यावस्था से भगवान शिव की आराधना में लीन रहना, क्योंकि देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, माता पार्वती के जन्म पर उपदेश दिया। देवऋषि नारद ने कहा, इनको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। पार्वती जी ने मन में सोच लिया, इस बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी। पर देवऋषि नारद ने कहा, यदि शंकर की आराधना करे तो श्रेष्ठ हो। शिव आराधना में लगी, भगवान शंकर दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शिव बना बने, पार्वती बनी बनी, और शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आज सतवई अमावस्या के दिन भगवान शंकर के मंगल विवाह का प्रसंग अपन सभी ने श्रवण किया। भगवान भूत भावन भूतेश्वर आपके घर में भी शुभ मंगल कार्य, शुभ मंगल आनंद सदा विराजमान हो।